ओके, सिर्फ बेटा फिर से समझा देता हूं। ये जो ट्राइंगल एबीसी है उसका लाइन एसी और एडी उसका लाइन ए, ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर एबीसी का देखो, ये एबी दिख रहा है आपको, यस सर। और एडी का एडी दिख रहा है, राइट। यस सर। मतलब दो दो लाइंस ऑलरेडी दोनों में इक्वल है। अब मैं जो समझा रहा हूं वो ध्यान से समझना। देखो ये तीन एंगल्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3। यस सर। उसमें ये 1 और 3 ऑलरेडी इक्वल है, दिया हुआ है देखो। यस सर। यस सर। 1 इज इक्वल टू 3, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2। यस सर। यस। ये पता चला वाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। यस सर। ओके, 1 प्लस 2 तो एंगल बी ए सी हो जाएगा, देख लो। यस सर। एंड व्हेन आई से 3 प्लस 2 तो वो हो जाएगा ई ए डी, देख लो। यस सर। यस सर। अब ये जो बी ए सी वाला एंगल है वो ट्राइंगल ए बी सी का है, और ई ए डी वाला एंगल वो ट्राइंगल ए डी ई का है, देख लो। यस सर। देखो ये वाला एंगल, ये हो जाएगा बी ए सी जो ट्राइंगल ए बी सी का है, और ये एंगल ये हो जाएगा ई ए डी जो ट्राइंगल ए डी ई का है, राइट। यस सर। यस सर। अभी दो ट्राइंगल को देखो क्या क्या इक्वल है, साइड, एंगल, साइड, और इसका भी साइड, एंगल और साइड। बोलो कौन से रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है? एस ए एस। बेटा क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो सिंपल है, बराबर। मैं अब थोड़ा इसको इरेज करके फेयर कर देता हूं। देखो प्रूफ, फॉर ट्राइंगल, एक सेकंड है बेटा, जस्ट मुझे एक चीज समझानी है आपको। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले मुझे ये दो एंगल्स को ना इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव नहीं करूंगा तब तक मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाऊंगा। सो बिफोर प्रूविंग दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, पहले मैं ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देता हूँ। कैसे वो मैं समझाता हूँ। देखो हमारे पास एक चीज ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। और रेफरेंस में यहां पर 1 2 3 लिखता हूं, तो बी ए डी हो गया 1 और ई ए सी हो गया 3। अब दोनों में 1 में 2 प्लस करता हूं और 3 में भी 2 प्लस करता हूं। बोलो ये जो 2 वाला एंगल है उसका नाम क्या होगा? CAC। एंगल DAC। यस, सो एडिंग एंगल डीएसी ऑन बोथ द साइड्स। एक सेकंड है बेटा, यहां पर गिवन लिखना रहेगा। यहाँ क्या लिखना, एडिंग
एंगल DAC on both sides. both sides नहीं, both, हाँ both sides, sorry sorry. देखो BAD प्लस DAC, BAD प्लस DAC, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BAC, और EAC प्लस DAC, तो ये हो जाएगा EAD. दिस इज रिजल्ट 1. अब इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. देख लो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो. नो सर. नाउ फॉर ट्राइंगल BAC and EAD. BAC में क्या है, AB, और इसका क्या है, AE, सॉरी AB है और इसका है AD. नहीं, एक सेकंड है बेटा, कुछ गलत दिख रहा हूँ. एक सेकंड बेटा, ट्राइंगल का नाम मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस चेंज हो जाएगा. ट्राइंगल BAC, AB is equal to AD. Okay. AB is equal to AD. This is given. दूसरा, AC is equal to A. That is also given. और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. So as per side angle side congruence rule, triangle BAC is congruent to triangle BAE. और हमें अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है, BC is equal to DE. So therefore BC is equal to DE as per CPCT. लिख दो बेटा. Completed. Sir, done. Completed, sir. Completed, sir. Completed. किसी को कोई डाउट बेटा? No, sir. ओके, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले बेटा. ओके, दूसरा बेटा मुझे एक काम था बेटा. काव्या एंड मार्गी, अनम्यूट करो तो बेटा अपने आप को. आई नीड टू टॉक टू यू. Yes, sir. बेटा आपको जो एग्जाम है उसमें 8th चैप्टर भी है ना इसके बाद वाला? Yes, sir. मेरे को तो उसकी सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज है. काव्या आपको सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज है, और मार्गी आपको बेटा? मार्गी है ही नहीं आज मीटिंग में. ओके, सो काव्या. Yes, sir. तो बेटा ये चैप्टर है ना थोड़ा लेंथी है, सो व्हाट आई विल डू, आई डोंट वांट टू, मतलब ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाना है मुझे. तो ये चैप्टर तो आपके एग्जाम तक मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा. वो चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, और कोई डाउट्स होंगे तो विल सॉल्व. इज इट ओके? Yes, sir.
ओके, और मैं वीडियो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना बेटा सिर्फ, तो मैं फिर वो नंबर पर आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। ओके और आपका एसएस का एक चैप्टर बाकी है ना बेटा, वो क्लाइमेट वाला। सर, हमको तो सिलेबस में नहीं पता है वैसे। तो आपका और मार्गी का सिलेबस सेम नहीं होता है? दोनों आप केवी में ही हो ना? यस सर, केवी में ही है, पर मेरे को लगता है कि मार्गी का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है। बट आपको दोनों को सेम पेपर नहीं होगा, अलग अलग पेपर होगा, मतलब ऐसा? सर वो तो पता नहीं, पर हमारे टीचर ने तो मेरे को तो अलग सिलेबस दिया आप है। दोनों सेम केवी में हो कि अलग अलग केवी में हो? सर केवी अलग अलग है। ओके, तो हो सकता है आप केवी 1 में हो, हरनी वाली में हो आप। यस सर। ओके ओके, ठीक है, तो आई विल टॉक टू हर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है, चलो बेटा 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा ब्राइट का आज आपका साइंस का पेपर था ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा नहीं गया क्या? कोई आंसर नहीं दे रहा है बेटा मुझे। सर अच्छा गया था। सर अच्छा था। आए अच्छा सारे था लेकिन लेंदी था। सारे एमसीक्यूज आए आपको? यस सर। यस सर, लेंदी था। सर अच्छा था लेकिन लेंदी भी था। लेंथी था, मतलब आपको सारी चीजें सॉल्व करके लिखनी थी ऐसा? यस सर, बहुत सारे यस सर, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे। ओके, न्यूमेरिकल्स पूछे थे ज्यादा। कौन से? वो मोशन के पूछे थे, लॉज ऑफ मोशन के, किसके पूछे थे ज्यादा? यस सर। दोनों चैप्टर थे Laws सर, of फोर्स एंड motion. लॉस ऑफ मोशन एंड मोशन फैक्टर। ओके, बट आए ना आपको? यस सर। ओके ओके, ठीक है, नाउ कम बैक। AB is a line segment and P is its midpoint। मैं पहले गिवन लिख देता हूं। देखो, AB is a line segment वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इतना लिखो, P is the midpoint of AB। D and E are points on the same side of AB such that, बस अब ये लिखना है, एंगल BAD is equal to एंगल ABE और एंगल EPA is equal to angle DPB। So to prove triangle DAP is congruent to triangle EBP, and second, AD is equal to BE। ओके, लिख दो बेटा और फिगर ड्रॉ कर दो फटाफट। Done. Completed, sir. कंप्लीटेड। ओके, कंप्लीटेड बेटा सबका? Yes. यस सर। ओके, सो नाउ सी, हमें प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल DAP, DAP और दूसरा ट्राइंगल है EBP। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट कि ऑलरेडी दोनों में इक्वल क्या है। तो ये तो फिगर में ही ड्रॉ किया हुआ है,
देखो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल है, BAD, नॉट सॉरी नॉट BAD, ये वाला एंगल कौन सा होगा, हाँ BAD ही होगा ना बेटा, देखो BAD देखा ना, और AB, पता चला ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. दूसरा देखो बेटा, ये जो एंगल है ना, इसको मैं चाहूं तो BAD भी बोल सकता हूं, या आई कैन से PAD ऑल्सो, राइट? आई कैन से BAD ऑल्सो एंड PAD ऑल्सो, पता है ना आपको? यस सर। यस सर। Because B and P are on same line, so I can say either PAD or BAD, both will same. और दूसरा, P is the midpoint of AB. अब PAB का midpoint है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं AP is equal to BP, बोलो। यस सर। तो देखो एक एक एंगल दोनों में इक्वल है, एक एक साइड भी दोनों में इक्वल है। अब मैं एक काम कर देता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं, ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में आएगा बताओ? APD, ट्राइंगल APD। ओके, और ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में आएगा? ट्राइंगल PED। बराबर। अब ये दोनों एंगल्स को मैं इक्वल प्रूव कर दूं, कैसे करूंगा पता है? अभी जैसा किया था, देखो ये एंगल 1, ये 2 और ये 3, देखो 1 और 3 ऑलरेडी इक्वल है, देख लो। Yes, sir. देखो EPA दैट इज एंगल 1, DPB, सो 1 is equal to 3, तो उसके बेसिस पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ therefore 1 plus 2 is equal to 3 plus 2, yes or no? Yes, sir. फिर दो जो ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में आ जाएगा? DAP में। और ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल में आ जाएगा? EBP। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. और फिर कौन से रूल के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे? देखो एक एंगल ASA। ASA congruence. साइड एंगल, बराबर ना बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. स्टार्ट प्रूफ। देखो अगेन, जैसा मैंने पहले भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक काम किया था, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले हमको ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे, वो ध्यान से देखना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप ट्राइंगल्स के बीच में ये एंगल्स को प्रूव करने जाओगे तो वो प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा। सो बिफोर प्रूविंग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, लेट अस प्रूव दिस टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए देखो, जो दो एंगल्स हमें ऑलरेडी इक्वल दिए हुए, दैट इज एंगल EPA is equal to angle DPB, this is given। अब दोनों में एक एंगल प्लस कर देता हूं, दैट इज EPD। बोलो क्या लिखूंगा ब्रैकेट में? Adding EPD Adding EPD with both sides. Adding angle EPD on both sides, on both sides। So therefore EPA plus EPD हो जाएगा DAP, और ये अपना हो जाएगा EBP, सॉरी
हो जाएगा DAP और ये हो जाएगा BPE। सर APD नहीं होगा? हाँ 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 हाँ, सॉरी मैं वही, सर DPA होगा। हाँ 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 बेटा, APD होगा बेटा, ये वाला होगा APD और ये वाला होगा BPE। दिस इज रिजल्ट 1। बस अभी हमें, सर बोलो बेटा। सर मेरा वो जो थोड़ा हमने राइट साइड पे लिखा है वो मेरा लिखना बाकी रह गया थोड़ा थोड़ा। देखो ये दोनों ट्राइंगल के लिए हमें ऑलरेडी क्या क्या हमारे पास इक्वल है। सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। अब इसमें BAD की जगह अपना हो जाएगा PAD। PAD हो जाएगा और ये हो जाएगा PBE। अब ये दोनों इसलिए इक्वल है बिकॉज PAD किसके बराबर है, BAD के बराबर। और मैं चाहे PBE बोलूं या ABE बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर दोनों की कौन सी साइड इक्वल है, इसका AP और इसका BP। बोलो AP और BP क्यों इक्वल है? Because P is the midpoint of line AB. Exactly, P is the midpoint of AB। और वो जो हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिया है। So as per angle side angle congruence rule, triangle DAP is congruent to triangle ABP। और क्या प्रूव करना है बेटा? AD is equal to B, तो वो तो हो गया, AD is equal to BE. तो वो तो सिक्वेंसिटी के हिसाब से हो गया। लिख दो बेटा। सर डन। Completed, sir. ठीक है। सो अब देखो, आज जो मैंने जितने थियरम्स आपको करवाए, वो लोग कब सबमिट करोगे, कल या परसों? परसों। परसों। ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 2 days, you have to submit on Friday, right? यस। Okay, Yes, sir. okay, that's all for today। और बेटा मैंने आपको कल का तो कोई टेस्ट नहीं, संडे का कुछ भी हमने नहीं डिसाइड किया था ना, कोई टेस्ट नहीं, ऐसा डिसाइड किया था ना? यस Yes, सर। sir. हाँ ठीक है।